रामायण का वो नाव वाला जिसने भगवान राम को भी रोक दिया था। एक नाव वाला जिसके पास न धन था न ताकत, लेकिन फिर भी उसे वो मिला जो बड़े बड़े ऋषियों को भी आसानी से नहीं मिलता। ये कहानी है केवट की, रामायण के उस किरदार की जिसने भगवान राम को सिर्फ नदी पार नहीं करवाई थी, बल्कि भक्ति का असली मतलब दुनिया को समझाया था। केवट गंगा किनारे रहने वाला एक गरीब नाविक था। दिन भर लोगों को नदी पार कराता, तभी उसके घर का चूल्हा जलता था। न महल, न जमीन, न कोई सम्मान, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वो हर दिन एक ही सपना देखता था, काश एक दिन भगवान के दर्शन हो जाए। उसे पता भी नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। फिर एक दिन अयोध्या के राजकुमार राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। राम ने केवट से कहा, भैया क्या हमें पार करवा दोगे? लेकिन केवट मुस्कुराया और बोला, सुना है आपके चरणों की धूल में बहुत शक्ति है प्रभु। पत्थर भी स्त्री बन गया था। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये भी कहीं सुंदर स्त्री बन गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? राम मुस्कुरा दिए, लेकिन केवट सच में डरा नहीं था। वो बस भगवान के चरण छूना चाहता था। उसने कहा, पहले मैं आपके पैर धोऊंगा, फिर नाव में बैठाऊंगा। और सोचो, जिस भगवान के चरण छूने के लिए देवता तरसते हैं, उनके पैर एक गरीब नाविक अपने हाथों से धो रहा था। कहते हैं उस समय केवट रो रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान है। फिर केवट ने उन्हें नदी पार करवाई। जब दूसरी तरफ पहुंचे तो माता सीता ने अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने हाथ जोड़ दिए। और जो बात उसने कही वो आज भी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। उसने कहा, प्रभु आज मैंने आपको नदी पार कराया है, जब मेरा समय आए तब आप मुझे भवसागर से पार करा देना। बस उस गरीब नाविक को धन नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था मोक्ष। कहते हैं भगवान राम उस दिन बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि दुनिया में पहली बार किसी ने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, न सोना, न राज्य, न शक्ति, सिर्फ भगवान का साथ। और यही वजह है कि रामायण में केवट का नाम हमेशा अमर हो गया, क्योंकि भगवान को बड़े महल नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर भक्ति सच्ची हो ना, तो एक साधारण नाव वाला भी भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। रामायण का